देख रहे हैं द लोकल वोकल और मैं हूं आयुषी प्रधान। स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब भी मीडिया से कोरोना के ऊपर बात करते हैं तो यही कहते हुए नजर आते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और हम कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और तैयार भी हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं और आंकड़े कुछ और कहते हैं। सबसे पहले जरा हम दिल्ली और महाराष्ट्र के कोरोना के आंकड़े देख लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस 17,386 हो चुके हैं बढ़ के, और पिछले 24 घंटे में 1105 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 62,228 केसेस हो चुके हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ दिल्ली की। दिल्ली में जब 30 से 31 केस थे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आके कहा करते थे कि हम कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था जिसकी अध्यक्षता खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। लेकिन अब जब कोरोना का कहर अपनी चरम सीमा पे है तो दिल्ली सरकार की तरफ से अब होम क्वारंटीन होने की सलाह दी जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप घर पर ही रह के इलाज करवाइए। जब दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे एडवर्टीजमेंट सामने आ रहे हैं जिसमें वो घर से इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं लोगों को और होम क्वारंटीन होने को कह रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे इसे लेके काफी उन्हें ट्रोल भी किया गया। दरअसल लोगों ने इसको इस तरह देखा कि सरकार ये कह रही है कि अब हमारे बस का कुछ नहीं है, आप अपना अपना देखिए। वहीं अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास 30,000 कोरोना केसेस के लिए बेड्स हैं, एक्टिव केसेस के लिए, यानी हम 30,000 केसेस के लिए प्रिपेयर्ड हैं और हम ये आंकड़ा बेड्स का लगातार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन कहते हैं कि हमारे पास 5,000 बेड्स हैं सिर्फ। तो ये लगातार जब बेड्स की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा था तो लोगों को होम क्वारंटीन और घर से इलाज कराने को क्यों कहा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है यहाँ पे। वहीं दिल्ली सरकार पर इस बीच कई आरोप भी लगे हैं। बीजेपी के द्वारा खास करके कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें से एक आरोप है मौत का आंकड़ा छुपाने का। दिल्ली सरकार पर कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार मौत का आंकड़ा कम दिखाने के लिए मौत का आंकड़ा गलत दिखा रही है, यानी जो वास्तविक आंकड़े हैं सरकार उन्हें छुपा रही है। कुछ रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो जो शवदाह के आंकड़े हैं वो 900 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है ये बताते हैं, जबकि सरकार के आंकड़े केवल 398 लोगों की मौत बताता है। और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और गौतम गंभीर की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार जो है वो मौत के आंकड़े गलत दिखा रही है। गौतम गंभीर की तरफ से ये भी कहा गया था कि आप आंकड़े छुपा सकते हैं लेकिन आप शवों को नहीं छुपा सकते हैं। तो दिल्ली सरकार लगातार ये कटघरे में खड़ी होती जा रही है, क्योंकि कई हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें अलग अलग अस्पतालों में मौत के आंकड़े दूसरे देखे गए हैं और दिल्ली सरकार द्वारा बताए गए आंकड़े दूसरे हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस वीडियो में ये शख्स दावा कर रहा है कि ये कोरोना पॉजिटिव है और ये जहांगीरपुरी से है जो कि हॉटस्पॉट्स में आता है, और इसको दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। आप भी ये वीडियो देखें। नमस्कार, मेरा नाम कमलदीप है, मैं जहांगीरपुरी जी ब्लॉक से हूँ। मैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हूँ और 17 तारीख को मैं टेस्ट करवाया था। पिछले 1 महीने से मैं फॉलोअप करता रहा यहाँ के प्रशासन को कि मैं हमारी पूरी गली में कोरोना टेस्टिंग होनी चाहिए, पर किसी ने नहीं करी, ना ही किसी ने सुनी। केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते हैं हम ये करवा रहे हैं, दिल्ली में हम वो करा रहे हैं, और जहांगीरपुर ये हॉटस्पॉट था जबकि हमारे एरिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे टेस्टिंग नहीं की गई। यहाँ के एमएलए पवन कुमार शर्मा जी इतने हैं, बिल्कुल भी उन्होंने नहीं सुनी, और निगम पार्षद जी भी यहाँ पर कोई नहीं आते, सैनिटाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। चलो वो सब बात जाने देते हैं। उसके बाद आखिरी में मैं पॉजिटिव केस हूँ। पॉजिटिव केस होने के बावजूद 17 तारीख से लेकर 26 तारीख हो गई है। रिपोर्ट मेरी 23 तारीख को आई थी और अभी तक मेरे पास कोई हेल्प नहीं आई है, कोई भी टीम मेरे हमारे घर पे नहीं आई है, कोई भी क्वारंटाइन के यहाँ पे हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देकर गए हैं, और ना ही वीडियो को देखने के बाद हम थोड़ा पीछे जाएंगे। जब
दिल्ली में कम केसेस थे और हम 3 राज्यों की तुलना करेंगे, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हमने क्यों चुना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को सबसे बैकवर्ड राज्यों में गिना जाता है देश के। आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं एक पहले का आंकड़ा जब उत्तर प्रदेश में दिल्ली से ज्यादा कोरोना केसेस थे, और एक अभी का आंकड़ा देखिए जब दिल्ली नंबर 2 पर जाने की रेस में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश को हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से कोरोना को मात देने में सफल रहा है, लेकिन हाँ, तारीफ जरूर करेंगे उत्तर प्रदेश की कि अभी वो नंबर 7 पर है, लेकिन काबू करने में, कहीं ना कहीं कोरोना केसेस को कंट्रोल करने में काफी अच्छा काम किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसकी की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सबसे बैकवर्ड राज्यों में गिना जाता था। अब बस मैं जाते जाते यही एक लाइन कहना चाहूंगी कि जो आप ऐड देखते होंगे दिन भर दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है आजकल टीवी पे, या फिर आप न्यूज़पेपर्स की एक फोटो देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सारे न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे दिल्ली सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रचार छापा गया है। अगर टीवी और न्यूज़पेपर्स में ऐड की जगह अस्पतालों में बेड पर पैसे खर्च किए गए होते तो आज दिल्ली में आंकड़े कुछ और होते। धन्यवाद। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।